Good morning, students. Hope all of you are good today. Students, today we are going to discuss exercise 6.1 of class 7th, and we have already discussed introduction of this chapter, algebraic expression, and one thing is left there, that is डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। बेटा डिग्री क्या होती है? किसी भी नंबर, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल होती है। ठीक है, तो वो आप बुक में से देखना, और बुक में जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहां से देखो बुक के इंट्रोडक्शन में ये लिटरल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके जस्ट बाद पोलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो वहां से आप लिख सकते हो। और जैसे ही इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एट ए ग्लेंस है वो पूरा का पूरा हमारी पिछली जो क्लास थी उसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, आप यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हो, एट ए ग्लेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपने पिछली क्लास में जो मैंने लिखा था, जो मैंने आपको बताया था, उसी को आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, टर्म क्या क्या है? टर्म, क्वेश्चन को निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई हैं, इसका ए पार्ट है। ठीक है, इसकी टर्म्स दी हुई हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे भाई? एक तो ये टर्म 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है? 2x है, तीसरी टर्म क्या है? 1 है। ठीक है, चलो इसका दूसरा पार्ट सोल्व करके देखते हैं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, कितनी टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। कौन कौन सी टर्म है? टर्म्स लिखनी है बस हमें। ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन सी हैं भाई? एक तो a क्यूब है, और एक इसमें 3a स्क्वायर है, और एक इसमें 2a है, और इसके अलावा ये 3 है। ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या मोनोमियल होता है, क्या बाइनोमियल होता है, और क्या ट्राइनोमियल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसका ए पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 1। भाई अगर टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स हैं, तो वो हुआ बाइनोमियल। क्या हुआ? बाइनोमियल। ठीक है बेटा, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसका सेकंड जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाई 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, क्या हुआ? ट्राइनोमियल। सी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सी पार्ट में है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। भाई 1 टर्म, 2 टर्म, क्या हुआ? बाइनोमियल। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका? डी पार्ट, आई मीन टू से a क्यूब 3ab a प्लस बी। भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद पता चलेगा कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? भाई a क्यूब अकेला है, अकेला छोड़ दो इसको। 3ab को a से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर b, क्योंकि a लाइक जो नंबर होते हैं, लाइक जो टर्म्स होती हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो गया। 3ab को अब b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर। कितनी टर्म हुई भाई? ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 1 2 3 कितनी टर्म आ गई? 3 टर्म्स आ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, और बेटा मैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th दोनों मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं और इस टाइप से लिखे हैं ताकि हम उनका सॉल्यूशन जल्दी से मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करें तो उसमें 3rd क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसमें एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं। ये एक्सप्रेशन है A B C D, इनके ये पार्ट्स हैं, ये एक्सप्रेशन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट हुए 4। ठीक है, और उनके कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं बेटा क्या लिखना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें लिखना है। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है अभी मैं पढ़ के बता देता हूं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए है, इसका 3rd का ए पार्ट। तो भाई x का कोफिशिएंट क्या है, जो x से मल्टीप्लाइड है। क्या है x से मल्टीप्लाइड, -3। तो इसका आंसर आ गया -3। बस इतना सा काम करना है बेटा आपको। चलो अब यहां पे चलते हैं। यहां पे ये x है और x का कोफिशिएंट हमें b पार्ट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये 5 का तो कोई रोल नहीं है x के कोफिशिएंट में क्योंकि प्लस आ गया बीच में। ठीक है, अच्छा प्लस आ गया ना। अब देखो x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, 6 है, y है और z है। तो 6YZ ये आप लिख दो, ये हो गया x का कोफिशिएंट। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा y²z³ एंड 3/4। 3/4 y²z³। -3 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना बीच में प्लस माइनस का साइन आ गया तो वो टर्म अलग हो जाती है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, y और z² इंटू -3। तो क्या लिखेंगे, -3yz²। समझ में आई या नहीं। प्लस का 1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक अलग टर्म हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोल्व हो चुका पूरा, और कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, चलिए अगर बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार PDF में भी देख लेना, मैंने इसी टाइप से उसको सोल्व किया हुआ है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। ठीक है, वैसे आ जाएगा, इतना इजी भी समझ में नहीं आएगा क्या, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भाई, समझाते ही हम इतने अच्छे से हैं कि समझ में आ ही जाता है, क्योंकि आप भी तो इंटेलिजेंट हो, समझ लेते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं बेटा। फाइंड द टर्म विच कंटेन x², ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है और उसमें क्या बोला है कि वो टर्म आपको बतानी है कि जो x² कंटेन कर रही है। कौन सी टर्म बतानी है, जो x² कंटेन करनी है। इसके अलावा हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x था, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पे बता के लिख देंगे। ठीक है, और वो टर्म जो x² कंटेन करनी है वो यहां लिख देंगे। बस इतना सा काम है। तो यहां पे कौन सी टर्म x² कंटेन कर रही है भाई, ये वाली टर्म x² कंटेन कर रही है, तो -x²y। क्लियर। अच्छा, इसमें x² का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है x² का, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, एक तो माइनस है और एक y है, तो -y लिख देंगे। आई बात समझ में बेटा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखो x² कौन सी टर्म कंटेन कर रही है, ये वाली टर्म कंटेन कर रही है, ये 3x² y और z²। तो ये लिख दो 3x² y z²। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, एक तो 3 है, एक x² का कोफिशिएंट है 3y और z²। 3y और z²। क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में x² कौन सी टर्म कंटेन कर रही है, x² ये वाली टर्म कंटेन कर रही है 3x²y, और x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट है 3y। भाई 3 है और एक y है, x² का कोफिशिएंट। आई बात समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं। जो डी पार्ट है उसका देखो, यहां पे x² कौन सी टर्म कंटेन कर रही है, ये वाली टर्म 20x²y। भाई जहां पे x² है वही तो x² कंटेन करेगी, तो यहां पे ये वाली टर्म x² कंटेन कर रही है। यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है 20y। अच्छा बेटा,
मेन बात क्या है कि वीडियो को पूरी देखा करो और ध्यान से देखा करो। अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करनी है तो आप नोटबुक वगैरह कुछ भी ये नोटबुक और पेन ये लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे इसकी कितनी टर्म है, क्या कौन कौन सी टर्म है, एक्चुअल में कौन कौन सी टर्म है, इसकी कौन कौन सी टर्म है और उनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देखो तो कैसे लिखेंगे भाई, इसकी कौन कौन सी टर्म है। इसकी टर्म है एक तो एक्स स्क्वायर और क्या है 2xy और क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी 3 टर्म हो चुकी, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, इसका फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर मीन्स 2x है, कितने x हैं 2x है, 2x है, तो एक x और ये दूसरा x। इसके क्या फैक्टर होंगे भाई, इसके 3 फैक्टर बनेंगे। 3 कैसे भाई, एक तो इसमें 2 है, एक x है और एक y है। आई बेटा समझ में बात। इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे 2 फैक्टर भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स y की वैल्यू कितनी है 2, 2y है तो y और y, तो ये क्या बोला जाएगा बेटा फैक्टर, क्या बोला जाएगा फैक्टर, और ये क्या बोली जाएंगी टर्म्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी टर्म्स लिखते हैं, कितनी होगी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी, एक तो 3x स्क्वायर, एक 4y स्क्वायर। क्लियर, ये इसका बी पार्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बने भाई, कितने फैक्टर बनेंगे 3 फैक्टर बनेंगे जी। कैसे भाई, एक तो 3 हो गया और एक्स स्क्वायर, x 2 है x, तो कैसे लिखेंगे, एक x लिख दिया और एक ये दूसरा x लिख दिया, सिंपल। चलिए यहाँ पे भी इसके 3 फैक्टर बनेंगे। 3 फैक्टर बनेंगे कैसे, एक तो 4 बन गया और y स्क्वायर है तो y और एक और y, ठीक है। तो ये क्या हो गए बेटे फैक्टर, ठीक है, और ये क्या हो गई टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।